Yes, class 9th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 7 Triangle. Question number 13 बेटा क्या है? ABC and DBC are two isosceles triangle. Isosceles triangle क्या होता है बेटा? जिनकी दो साइड इक्वल होती है ऑन द सेम बेस. दोनों ट्रायंगल के सेम बेस हैं आपके. सेम बेस मीन्स कॉमन बेस विद BC, जिसका नाम क्या है बेटा? BC. इन फिगर शो दैट एंगल ABD, आपको शो करना है एंगल ABD मीन्स दिस वन एंगल इक्वल्स टू दिस वन एंगल. तो गिवन में हमने लिखा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC टू आइसोसेलेस ट्रायंगल. मतलब इस ट्रायंगल में आपका AB AC के बराबर है, इस ट्रायंगल में आपका BD जो है DC के बराबर है, और दोनों का कॉमन बेस क्या है? BC. हमें प्रूफ क्या करना है बेटा? ABD एंगल जो है वो एंगल ACD के बराबर होगा, मीन दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल. तो हम प्रूफ में आए, लिखा इन ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ABC में आए जिसमें AB आपका पहले से दिया है AC के बराबर है. जब AB AC के बराबर है तो जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी. जैसे AB के अपोजिट एंगल क्या आ रहा है? एंगल ACB. और AC के अपोजिट क्या आ रहा है? एंगल ABC. तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे. रीज़न दे दिया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. आप बेटा इसकी जगह में ये भी लिख सकते हो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. ओके बेटा. नाउ कम इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल लिया हमने, जिसमें DC जो है वो किसके बराबर? BD के बराबर है. तो इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ आपका? एंगल DCB. और इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? DBC. तो इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया. रीज़न सेम वही दिया बेटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. ये साइड इस साइड के बराबर है तो बेटा हम इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं. तो हमने लिखा एंगल ABC के साथ हमने कौन सा एंगल लिया? ये वाला एंगल लिया. इस एंगल का नाम क्या है? DBC इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस BCD. दोनों को ऐड किया तो इसमें अगर इस एंगल को प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल बन गया आपका एंगल ABD. और इस एंगल में इस एंगल को ऐड करेंगे तो एंगल बनेगा आपका ACD, जो कि आपको क्या करना था बेटा? प्रूफ करना था. हैंस वेरीफाइड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14. ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC. ट्रायंगल ABC आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के बराबर है, और साइड BA जो है प्रोड्यूस किया है D पॉइंट तक सच दैट, इस तरीके से कि जो AB है वो AD के बराबर है, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है. ये ट्रायंगल आपका ABC है जिसमें AB AC के बराबर है. AB लाइन को हमने प्रोड्यूस किया D पॉइंट तक, इस तरीके से किया कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल हुए, मीन्स AB इक्वल्स टू AD. और क्वेश्चन में पहले से दिया है AB जो है AC के बराबर है. तो आपने प्रूफ करना है BCD इज़ राइट एंगल, मीन्स दिस एंगल इज़ 90 डिग्री. तो गिवन में हमने लिखा पहले, सबसे पहले क्या लिखा? ट्रायंगल ABC में AB AC के बराबर है और ACD में AC जो है AD के बराबर है. तो प्रूफ हमें क्या करना है? BCD क्या है? राइट एंगल है. तो प्रूफ क्या है? इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में AB AC के बराबर है, तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे, यानी एंगल B जो है एंगल C के बराबर होगा. तो एंगल B का पूरा नाम हम क्या लिखेंगे? एंगल ABC. और एंगल C का पूरा नाम क्या लिखेंगे? ACB. इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना. रीज़न दिया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. फिर दूसरे ट्रायंगल में आए ACD में, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो एंगल ADC जो है ACD के बराबर हो जाएगा आपका. इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया. रीज़न दे दिया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स. ओके बेटा. दोनों इक्वेशंस को ऐड किया हमने, तो ABC लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्लस किया. तो ABC प्लस ADC इक्वल्स टू ACB प्लस ACD. ठीक है बेटा. दोनों को प्लस करेंगे. चित्र देखिए, डायग्राम. BCA में अगर हम DCA प्लस करेंगे तो क्या बनेगा आपका? BCD. तो ये BCD आ गया. यहाँ पे ये दोनों एंगल्स को हमने, जैसे ABC है तो ABC एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, तो DBC भी कितना होगा? 60 होगा. तो ABC को हमने रिप्लेस कर दिया एंगल DBC से. फिर वैसे ही ADC को हमने रिप्लेस किया BDC से. नाउ ऐड एंगल BCD बोथ साइड. अब दोनों साइड हम एंगल BCD को प्लस कर देंगे. तो ये BCD यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी BCD प्लस BCD 2BCD. ठीक है बेटा. और ये हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में DBC, BDC और BCD. ये क्या है? तीनों एंगल हैं एक ट्रायंगल के, और हमें पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स विल बी 180 डिग्री. तो 2 से 180 को सिंप्लीफाई कर दिया तो BCD कितना आ गया आपका? 90 डिग्री.
नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी क्या है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि राइट एंगल है कहाँ पे? ए पे। और ए बी जो है ए सी के बराबर है। आपको एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो हमने लिया इन ट्रायंगल ए बी ए सी के बराबर है, तो एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया। रीज़न दे दिया साथ में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लेट, अब हमने मान लिया एंगल ए सी बी जो है ए बी सी के बराबर है। ये पहले आ चुका है आपका। दोनों एंगल को हमने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। फिर हमने बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया। तीनों एंगलों का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। तो x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180। ये 90 पहले से दिया था आपको क्वेश्चन में। एंगल ए कितना है? 90 को उधर ले गए, माइनस हो गया x प्लस एक्स, 2x हो गया। 2 से 90 को काटा तो कितना आ गया? 45 डिग्री। मीन्स आपका जो एंगल बी और एंगल सी है दोनों आपस में इक्वल हैं। दोनों की वैल्यूज़ कितनी आएंगी आपकी? 45 डिग्री। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। शो दैट द एंगल्स इन ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। आपने प्रूफ करना है बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बेटा? अ ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो उसमें ईच एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ये आपने शो करना है बेटा। तो गिवन लिखा हमने ट्रायंगल ए बी सी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें प्रूफ करना है एंगल ए इक्वस टू एंगल बी इक्वस टू एंगल सी इक्वस टू 60 डिग्री। तो प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया। हमने ए बी को किसके एज्यूम कर लिया? ए सी के इक्वल मान लिया। तो जब ए बी ए सी के बराबर होगा तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। मीन्स एंगल बी इक्वस टू एंगल सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। रीज़न दे दिया हमने यहाँ पे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर इसी ट्रायंगल में हमने अब अज्यूम लेट किया दूसरा केस, बी सी जो है ए बी, तीनों साइड्स तो बराबर दे ही रखी हैं, लेकिन हम दो साइड लेके चलते हैं। ऐसे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो बी सी जो है ए बी के बराबर है, तो एंगल बी ए सी किसके बराबर हो गया? एंगल ए सी बी के बराबर। तो हमने यहाँ रीज़न दे दिया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दोनों इक्वेशनों से हम देखते हैं बेटा, ए बी सी जो है बी सी ए के बराबर है और बी ए सी जो है ए सी बी। दोनों ए सी बी है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट एंगल ए बी सी इक्वस टू एंगल बी सी ए इक्वस टू एंगल बी ए सी। ये तीनों एंगल आपस में क्या हो गए बेटा? इक्वल हो गए। अब ट्रायंगल की हमने क्या लगा दी बेटा? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। क्या होता है? सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स ये तीनों बराबर थे, तीनों को x सेलेक्ट किया था। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बेटा? 3x इक्वस टू 180 डिग्री। 3 से 180 को काटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वस टू एंगल बी सी ए इक्वस टू एंगल बी ए सी इक्वस टू एक्स इक्वस टू 60 डिग्री। मतलब इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया, जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो तीनों एंगलों का मेजरमेंट कितना होगा? ईच का 60 डिग्री। आपको यही प्रूफ करना था। हेंस वेरीफाइड। ओके बेटा, थैंक यू।